मैं ये फिल्म इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे ये बात कहनी है, मुझे ये बात करनी है। अनुभव, ये जो बात आप कहना चाहते हैं, इस बात को कहने में किसी किस्म की चुनौती आपको महसूस हो रही है? हाँ, दुनिया में इस वक्त एक अजीब सा दौर है। क्या कोई फिल्म बनाते वक्त किसी किस्म का डर कभी आया मन में? डर तो अपने बाप से नहीं है, ऐसा गीता पे हाथ रख के नहीं बोलूंगा। अगर आपका ये सवाल है कि क्या सीने पर पत्थर रख के फिल्म बदलनी पड़ी, नहीं। तो देश में मौजूदा राजनीति के दो खास दिशा दिखती है। एक तरफ पूरी पार्टियां लगभग हो गई हैं, एक तरफ दक्षिणपंथी पार्टियां हैं। अनुभव सिन्हा का मत क्या है? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। आप वोट देते हैं? हाँ, बनारस से आते हैं और बनारस से ही भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। मुझे नहीं पता कि जो सॉलिड प्रूफ है सपोर्ट का वो तो आपके सामने है। जनता किस चीज के लिए सपोर्ट कर रही है वो मुझे नहीं पता। आपको लेके ना बहुत ट्रोलिंग हुई थी, धमकी भी आई थी। कुछ दिनों तक मेरे गाड़ी के आगे पीछे गाड़ी चलती थी। आपके गाड़ी के आगे पीछे गाड़ी चलती थी? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशन टू होम? बहुत सारी बातें चलती थी कि इसकी जबान काट दो, इसका गला काट दो, इसके 1.5 लाख रुपए नहीं दिए, वैसे की बातें चलती थी। तो मेहरबान साहबान कदरदान, आज हमारे साथ हैं अनुभव सिन्हा जी, आपका स्वागत है। अरे मैं इतना बड़ा खबोड़ा हूँ कि मुझे अच्छा खाना दो, कहीं का मैं खा लूंगा। तो रांची में आपको लिट्टी चोखा उसका तो वो सब खाया जाएगा। इधर ये पवन सिंह और खेसारी लाल नाम के दो आदमी, दोनों में से कौन आपको ज्यादा? मैं देखा नहीं इनका काम, कुछ भी नहीं देखा। वो किसका गाना है, लॉलीपॉप लागलू? हेलो, नमस्ते, जोहार। आई हैव अ वेरी सीरियस क्वेश्चन फॉर यू। जेनजी के पास क्या नहीं है? गेस व्हाट? जेनजी के पास अनुभव नहीं है। लेट मी टेल यू द स्टोरी। एक्चुअली ये कुछ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे कहानी है। आज नहीं, आज से 25 साल पहले अनुभव कह रहे थे कि 21-22 साल की एक लड़की एक डूबते हुए बिजनेस को संभाल सकती है, सक्सेसफुली संभाल सकती है। आज नहीं, कई साल पहले अनुभव कह रहे थे कि वीडियो गेम का विलेन बाहर निकल आएगा और दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। आज नहीं, कई साल पहले अनुभव कह रहे थे कि फॉल्स नेशनलिज्म से बचिए। आज नहीं, कई साल पहले अनुभव ने कहा था कि थप्पड़ नहीं मार सकते भले ही तुम पति हो। साहब, आज नहीं, कई साल पहले, ये यूजीसी में नियम बदलने के बाद नहीं, कई साल पहले अनुभव कह रहे थे कि ये जो जातियां हैं वो भारत में दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन की वो कई किलोमीटर की नसें हैं ना, उसमें दौड़ रहा है, जातियां घुस के बैठ गई और इस से बाहर नहीं आए तो सड़ांध में हम जिएंगे, बस बजाएंगे हमारे आसपास जातियों का पूरा खेला। तो मेहरबान साहबान कदरदान, आज हमारे साथ हैं अनुभव सिन्हा जी, एक नई पेशकश के साथ आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैंने ऐसे देखा नहीं कभी मेरी फिल्मों को जैसे आपने दिखाया अभी। पहला सवाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू अनुभव, द वे यू आर प्रमोटिंग योर मूवी, कमिंग मूवी 80। मैंने देखा कि आप रायपुर गए, मैंने देखा कि आप कानपुर गए, मैंने देखा कि आप इंदौर में थे, मैंने देखा आप देहरादून में थे। लोग तो जाते हैं, बड़े बड़े टीवी सीरियल के शो बने हुए हैं, वहां पे फिल्में प्रमोट होती हैं। और नाउ आप बिहार झारखंड, ये आपका घर ही है एक तरीके से, पूर्वी उत्तर प्रदेश। सो क्यों ये रास्ता चुनना पड़ा? ये रास्ता यूं चुनना पड़ा कि जब मैंने ये मुल्क के बाद की जो फिल्में हैं, तो जब ये रिलीज होती थी तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन टीमें मुंबई में बताया करती थी कि ये फिल्में छोटे शहरों में नहीं चलती। तो आर्टिकल 15 इतनी तारीफ, इतना शोर, पर बिजनेस 65 करोड़ का है, उसका बिजनेस 100 करोड़ का नहीं हुआ। क्रिटिकली अक्लेम्ड नहीं, लेकिन 65 करोड़ भी है। तो मैं बहुत विचलित हो गया, मैंने कहा यार ये क्या बात है यार। तो उन्होंने कहा नहीं, वहां पे छोटे शहरों में सिर्फ मारधाड़ खून खराबे की फिल्में देखी जाती हैं, समझदारी की संवाद करने वाली फिल्में शायद वो लोग नहीं देखते। ओके, तो अब ये चूंकि मैं छोटे शहर का हूं तो ये बात मेरे लिए अपच थी। मैंने कहा क्या सारे समझदार लोग मेट्रो में शिफ्ट हो गए हैं? छोटे शहरों में समझदार लोग बचे नहीं हैं जो संवाद करना चाहते हो? आपसे गुस्ताखी माफी मांगते हुए एक बात कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से। बातचीत में हमने कहा कि छोटे शहर, अनुभव जी बनारस के हैं और बनारस को छोटा शहर समझने की भूल मैं तो नहीं कर सकता। बनारस, ये बंबई वालों का थोड़ा वो भी है। अच्छा। बंबई दिल्ली वालों का, हम लोग बाकी सबको छोटा शहर ही मानते हैं। तो वो भी एक एरोगेंस है। और छोटा बड़ा किस चीज से तय होता है मुझे वो पता नहीं।
बेहतर मैं देख रहा था आपके फिल्म का ट्रेलर 80 का, तो मुझे दिखे मनोज पहवा, मुझे देखी सीमा पहवा, मुझे देखे नसीरुद्दीन शाह, मुझे देखे मोहम्मद जिसान अयूब। ये सब ना एक ही स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। सो माय क्वेश्चन इज कि क्या अनुभव सिन्हा एक सेट ऑफ एक्टर्स के साथ काम करने में सहज हैं या बाकी के एक्टर्स अनुभव के साथ काम करने में सहज नहीं? इसमें थोड़ी मेरी गुंडागर्दी भी है अच्छा, कि क्या नसीर भाई का बहुत छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस है, सीमा जी का एक सीन का रोल है, सुप्रिया जी का एक सीन का रोल है, पर ये लोग मेरे दोस्त हैं, मतलब मैं उनको दोस्त कह सकता हूँ, ये मेरी हिमाकत है, लेकिन हाँ मुझे प्यार करते हैं। तो दिल्ली में शूटिंग करते करते अचानक हुआ कि यार ये वाला सीमा जी से एक सीन है, सीमा जी को फ़ोन किया, मैं कहा सीमा जी एक सीन कर दोगी? तो बोली क्या बात कर रहे हो, कब आना है? आ गई। सुप्रिया जी को फ़ोन किया, आ गई। नसीर भाई से कहा नसीर भाई 2 सीन का रोल है, प्लीज़ कर दीजिए। उन्होंने कहा हाँ यार क्या प्रॉब्लम है, बस इस तारीख के पहले शूट कर लो, उसके बाद मैं बिजी हो रहा हूँ। अच्छा, तो मैं कहा ठीक है। तो ये वो दोस्त लोग हैं जो नसीर भाई को मैं जब बम्बई पहुंचा था तब से, एक्चुअली उनको उससे भी पहले से जानता हूँ, उनको मैं अलीगढ़ से जानता हूँ। मेरी तलाश ये होती है कि मैं उन एक्टर्स के साथ काम करूं जिन्हें फिल्म से एग्जैक्टली वो चाहिए जो मुझे चाहिए। ओके, मैं ये बात दोबारा बोलता हूँ, कई बार क्या होता है कि आप इसलिए जुड़ते हैं कि आपके करियर के ग्राफ में एक ऐसी फिल्म अच्छी होगी, और मैं ये फिल्म इसलिए बना रहा हूं कि मुझे ये बात कहनी है, मुझे ये बात करनी है। अच्छा, दोनों में फर्क है। आप दूसरे वाले हैं, नहीं हाँ मैं दूसरा वाला हूं। आपको बात कहनी होती है। हाँ फिलहाल जैसे इस फिल्म में तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जो उस सब्जेक्ट से इतना ही आए। जैसे आर्टिकल 15 बनने में आयुष्मान खुराना का बहुत बड़ा हाथ है, मैंने उसको किसी दूसरी फिल्म के लिए बुलाया था। मेरे पास आर्टिकल 15 की स्क्रिप्ट थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था किसको कास्ट करूं, तो मैंने सोचा ये बाद में बनाऊंगा, आयुष्मान को दूसरी फिल्म के लिए बुलाया। बातों बातों में मैंने ये कहानी सुना दी। अनुभव, ये जो बात आप कहना चाहते हैं, हाँ कभी महसूस किया कि इस बात को कहने में किसी किस्म की चुनौती आपको महसूस हो रही है? हाँ जैसे? बहुत सारी चुनौतियां होती है ना। क्या होता है दुनिया में इस वक्त एक अजीब सा दौर है, देश प्रेम को लेकर के अलग अलग परिभाषाएं हैं। मेरा देश प्रेम ये है कि यार वो सोफे के पीछे भी धूल पड़ी है थोड़ी सी, उसको भी साफ कर देते हैं, बाकी तो ब्यूटीफुल कमरा है ही है। तो मैं वो वाला देश प्रेमी हूं, आप वो वाले देश प्रेमी हैं कि देखो हमने कितना खूबसूरत कमरा बनाया है, ये सोफे कितने अच्छे हैं, लाइटें हैं क्या, तो वो भी है, कमरा खूबसूरत भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका देश प्रेम भी जायज है, मेरा देश प्रेम भी जायज है कि नहीं नहीं थोड़ी सी वो उसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। तो घर में जैसे माँ बाप होते हैं ना, कि माँ हमेशा बेटे को बोलती रहती है कि क्यों 9:15 हो गया, 9 बजे की बात हुई थी, तो लगता है बहुत इरिटेटिंग कि क्या बात कर रही हो, 9 का 9:15 हो गया ना, लेकिन वो तुम्हारी जीवन की आगे की नींव रख रही है, राइट। तो वो इरिटेटिंग लगती है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि नहीं यार। अच्छा, मैं पूछता हूँ, क्या कोई फिल्म बनाते वक्त किसी किस्म का डर कभी आया मन में? डरे तो अपने बाप से भी नहीं है, बाप भी हमारे दोस्त है, अभी भी है, 94 साल के हैं, उनसे नहीं डरे तो किसी से क्या डरना। किसी फिल्म में कोई सीन हटाया, काटा? कभी नहीं, नेवर एवर। मतलब ऐसा गीता पे हाथ रख के नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, थोड़ी बहुत मैनेजमेंट होती है, क्योंकि क्या है देश का कानून है, एक सेंसर बोर्ड है, सीबीएफसी है, सर्टिफिकेशन बोर्ड है, तो थोड़ा बहुत ऐसा इधर उधर वो चलता है। आपका अगर आपका ये सवाल है कि क्या सीने पर पत्थर रख के फिल्म बदलनी पड़ी, नहीं। आर्टिकल 15 की ना काफी हम चर्चा कर रहे हैं, और यूजीसी का भी नियम भी बदला था, तो खूब सारी उसमें चर्चा भी हो गई। आर्टिकल 15 के बाद आपको लेके ना बहुत ट्रोलिंग हुई थी, धमकी भी आई थी। मेरे पास नहीं आई थी, मेरे पास एक बार कमिश्नर साहब के दफ्तर से फोन आया था और ये कहा था कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो फिर कुछ दिनों तक मेरे गाड़ी के आगे पीछे एक गाड़ी चलती थी, और फिर एक दिन वो गाड़ी आनी बंद हो गई। आपकी गाड़ी के आगे पीछे गाड़ी चलती थी? हाँ पुलिस की गाड़ी चलती थी। अच्छा। फिर वो एक दिन, वो हफ्ता 10 दिन की बात थी, रिलीज के आसपास, फिर वो गाड़ी आनी बंद हो गई। मतलब अब मुझे पता नहीं ये क्यों हुआ था। Who were they? मतलब सोचे तो होंगे आपके आगे पीछे गाड़ी चल रही है अनुभव आपके। नहीं, अब मैंने पूछा क्या हुआ, कोई बात, तो उन्होंने कहा
कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही प्रिकॉशनरी। तो मुझे प्रिकॉशन टू होम? प्रिकॉशनरी, किससे? सुरक्षा? उस वक्त इंटरनेट पे बहुत सारी बातें चलती थी कि इसकी जबान काट दो, इसका गला काट दो, इसके 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, वो ऐसे कुछ बातें चलती थी। आर्टिकल 15 के पोस्टर जले थे बहुत सारे, कई जगह सिनेमा में, पटना में पिक्चर बंद हो गई थी, उतार दी गई थी, और बहुत जगह, सिर्फ पटना नहीं, हरिद्वार में भी। तो हरिद्वार में तो शायद कोई ऑर्डर दे दिया गया था कि पिक्चर मत चलाओ, तो फिर कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सीबीएफसी ने क्लियर किया पिक्चर, तो खत्म हो गई बात। तो क्या था, मैं कोई राजनीतिक आदमी तो हूं नहीं, मतलब दिमाग राजनीति समझता है, लेकिन मैं राजनीति नहीं करता हूं। तो मुझे लगता नहीं था कि इन चीजों के कोई टैंजिबल रिजल्ट्स भी होते हैं, लेकिन पुलिस को लगा, तो उन्होंने किया। डर तो नहीं बोलना चाहिए उसको, लेकिन हाँ, थोड़ा सा सहम तो जाता है आदमी, अपने लिए ना सहमे, अपने परिवार के लिए सहम जाए। तो देश में मौजूदा राजनीति के दो खास दिशा दिखती है, एक राइटिस्ट कहते हैं उसको, एक आप सब लोग मिल गए हैं, अभी फिलहाल राजनीति इसी तरह की चल रही है। एक तरफ पूरी पार्टियां लगभग हो गई हैं, एक तरफ दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, वो भी एक साथ है। तो एक राजनीति की समझ रखने वाले अनुभव सिन्हा से मैं पूछता हूं कि उनकी क्या राय है इसके बारे में, किस तरफ ज्यादा झुकाव नजर आता है अनुभव सिन्हा को का? वोट्स कुछ और कहते हैं, जो मतों के नतीजे आते हैं वो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि झुकाव किस तरफ है। अनुभव सिन्हा का मत क्या है? नहीं, मैं नहीं जानता हूं। आप वोट देते हैं? हाँ, मैं जानता नहीं हूं, मतलब मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सवालों से बच के भागते हैं। मैं डक नहीं करता सवालों। नहीं, आप उसी कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, आप बनारस से आते हैं, और बनारस से ही भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मतलब जो सॉलिड प्रूफ है सपोर्ट का, वो तो आपके सामने है। क्या है सॉलिड प्रूफ ऑफ सपोर्ट, कि जनता किसको सपोर्ट कर रही है? अच्छा, जिस नंबर्स। हाँ, नंबर्स। जनता किस चीज के लिए सपोर्ट कर रही है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, एक बार राजनीति से इतर आते हैं, फिल्मों में आते हैं, ये ना। अब मैं देख रहा था ट्रेलर, तो तापसी कहती हैं कि जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं ना, उस वक्त भी कुछ लड़कियां रेप का शिकार हो गई होंगी। या आप इतने हार्ड हिटिंग क्यों हैं? आप हर बात को एकदम ऐसा ठक, क्या मसला है? जिंदगी, आपकी निजी जिंदगी के बारे में आना चाहता हूँ, आपकी अपनी असल जिंदगी में भी ऐसा ही है? पता नहीं, मैं असल जिंदगी के बारे में जो चीज लगातार मैं मेरे दोस्तों और मेरे चाहने वालों से सुनता हूँ, वो ये है कि तुम दिन भर काम करते हो, तुम्हारे जीवन में काम के अलावा कुछ है नहीं। उनको क्या डर है? आप काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है उनका, ये है कि तुमको थोड़ा आराम, शांति, वो भी होना चाहिए। पर आप भोजपुरी को जानते समझते हैं मनोज वाजपेयी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। भोजपुरी को मतलब मुझे भ आता है, सिर्फ ब भी नहीं आता है। तो इधर ये पवन सिंह और खेसारी लाल नाम के दो आदमी आप जानते हैं? हाँ हाँ, इतने बड़े स्टार हैं। इन दोनों में से कौन आपको ज्यादा? मैं देखा नहीं इनका काम, कुछ भी नहीं देखा इनको, सिर्फ वो इंटरव्यूज में, कैंपेन्स में कभी कोई क्लिप देखी हो तो मैं पहचानता हूँ। गाने नहीं सुने इनके आपने? ये दोनों मशहूर गायक हैं सब। मैं गानों के बारे में भी जानता हूँ, शायद थोड़े बहुत सुने भी होंगे। वो किसका गाना है, लॉलीपॉप लागलू, पवन सिंह का गाना है ना? हाँ हाँ, वो गाना मैं जानता हूँ। रांची में कहाँ गए आप? रांची तो अभी सुबह 10 बजे लैंड हुआ हूँ, उसके बाद से काम ही कर रहा हूँ। तो वो मेरे ख्याल से आज शाम को और कल सुबह या कल शाम को थोड़ा सा अपर बाजार। लेकिन मैं अपर बाजार में सुबह सुबह नाश्ता करके आया। बाकी के जीवन में मैं भारत बहुत सारा घूमूंगा। अब ये इस बार मेरा इस फिल्म के जरिए मेरा उत्तर भारत का पूरा सफर काफी हो गया। अभी मैं हालांकि जब निकलता हूँ, जब जलंधर से लुधियाना जा रहा हूँ, तो मन करता है यार ये वाला लेफ्ट ले लो। अच्छा। खाने पर भी एक छोटी सी टिप्पणी, किस तरफ का खाना बढ़िया पसंद आया? अरे मैं इतना बड़ा खबोड़ा हूँ कि मुझे अच्छा खाना दे दो, कहीं का भी मैं खा लूंगा। अच्छा। हाँ, मतलब जब मैं विदेश जाता हूँ तो मैं हिंदुस्तानी खाने को नहीं ढूंढ रहा होता। अच्छा ना, मैं उनका खाना खा रहा होता हूँ, और उसमें भी मेरे फेवरेट है। तो अब जहाँ पे हैं वहां मैं जहाँ कहूँ वहां को, और आप मुझे यहाँ पे अगर आप डोसा खिलाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो रांची में आपको लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा, धुसका,
हाँ, तो वो सब खाया जाएगा। सुबह गलियों में पूरी सब्जी खाई गई। एक चूंकि आपने पढ़ने लिखने की बात कही है, तो सवाल कि एक किताब जिसने आपको प्रभावित किया हो, और अगर मुझे सलाह देना हो, यहाँ ढेर सारे मेरे दोस्त हैं, उनको सलाह देना हो कि रीड दिस बुक। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। उसने मेरा जीवन बदल दिया। सत्यता। अपनी कमजोरी को स्वीकार करने का साहस। दूसरे तीसरे चौथे पन्ने पे बोलते हैं कि मैं मांस खा रहा था घर वालों से छुप के। महात्मा हो चुके थे जब वो किताब लिख रहे थे, उन्हें जरूरत नहीं थी ये बात लिखने की। राइट। वो आदमी जो जोहानिसबर्ग में कहता है कि भूरे लोगों को काले लोगों की तरह मत ट्रीट करो, उसका आंदोलन ये था। वो आके देश की आज़ादी के लिए लड़ता है। तो वो अपने आप को लगातार इम्प्रूव करता रहता है, अपनी कमियां पकड़ता है और अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। अगर आप उनकी किताब पढ़ लें, थोड़ी मुश्किल है, अंग्रेजी वाली पढ़ेंगे तो, क्योंकि वो बड़ी क्वींस इंग्लिश है। हाँ, तो थोड़ी मुश्किल अंग्रेजी है। इलाहाबाद में रहे, आनंद भवन में 25 रुपए में किताब मिलती है। लोग पढ़ते नहीं है लोग। मैंने खरीदी थी उसे और मैंने पढ़ा, बाद में मुझे बड़ी रुचि जगी, तो बाद में मैंने उसका गुजराती भी खरीदा। तो हाँ, सिर्फ रखने के लिए नहीं, उन्होंने गुजराती में असली में लिखी थी। नहीं, गुजराती में असली में लिखी थी, पर गुजराती आती है। मैंने कोशिश की कि मैं समझूं, तो फिर मैं समझ नहीं पाया। और उसके बाद समय बचे अगर तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, जो एक आदमी ने जेल में बैठ के लिख डाली थी, जवाहरलाल नेहरू। उन पर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे साथी हैं आनंद जी, राजीव जी, मैं माफी चाहता हूँ आप दोनों लोगों से कि मैं काफी थोड़ा अब थोड़ा वायरल वर्ल्ड वाले जो सवाल हैं उस दुनिया से बाहर निकल के थोड़े ऐसे सवाल कि अनुभव का ये आग, अनुभव का ये सत्ता से सवाल करना, सामाजिक सरोकार के विषयों को चुनना, और फिर मैं जोड़ रहा हूँ उसको शहरों से, और इतना शहर घूमना। प्रयागराज का लड़का, बनारस का छोरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैकेनिकल इंजीनियर का छात्र, असल में ये बीच किस शहर ने डाल दी? अगर ये 3 शहर में ही समेटे आपको तो। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बनारस और अलीगढ़ मिला के बनाऊं, और मेरे सारे दोस्तों को और बनारस और अलीगढ़ को मिला देंगे तो वो मेरी मिट्टी है। एक सवाल ये कब आता है कि ये जो गौरव सोलंकी हैं, जो राइटर्स हैं आपके, जो आर्टिकल 15 जिसका जनार्दन जी ने भी जिक्र किया, और ये जो आपकी फिल्म 80 है, तो मतलब अब ये मान रहे हैं आप कि जो स्क्रीन का जो फेवरिज्म था, अब कंटेंट उस पर हावी हो रहा, और कंटेंट के लिए आपने पे भी किया, अच्छी खासी राशि पे की, सबसे ज्यादा कलाकारों से भी ज्यादा पैसा दिया, तो ये कंटेंट क्रेजी अब हैं, दर्शक हैं, ऐसा लगता है? देखिए, दर्शक को कभी आप सेकंड गेस नहीं कर सकते, मैं नहीं करता कि दर्शक को ये अच्छा लगेगा इसलिए मैं ये बनाऊं। ये दर्शक को खुद नहीं पता उसको क्या क्या अच्छा लगता है। उसको आप जब आपकी आत्मा दर्शक को दिखती है ना कहानी में, तो वो कोई भी कहानी सुनने को तैयार हो जाता है। आप पूरे इतिहास में देख लीजिए, सेम दौर में प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, और सेम दौर में ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चैटर्जी, सेम दौर में श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी, और 6 के 6 सफल फिल्मकार। तो ये हमारे देश के दर्शक हैं। ये कुछ भी देख सकते हैं, आपकी आत्मा दिखनी चाहिए, उसमें आत्मा नहीं दिखेगी तो नहीं देखेंगे। अब सवाल इसी से जुड़ा है कि अगर आपके पास कंटेंट का इतना तगड़ा और मतलब पूरा स्क्रिप्ट है, कंटेंट है, और फिर उसमें कलाकार जैसे कि तापसी ये हैं, उनके साथ लगातार फिल्में आप कर रहे, तो उनको बार बार उनको ही इन सवालों के लिए चेहरा बनाना, ये मतलब आपकी अपनी मजबूरी है या उनकी अपनी कलाकारी की उम्दापन है जिसके चलते वो? बहुत ज्यादातर निर्देशकों के ना 2-4 फेवरेट कलाकार हैं, हो जाते हैं, वो रिश्ता हो जाता है, वो सेम तरह से सोचने वाले लोग होते हैं। आप किसी को देख लीजिए। तब तो फिर नए को नहीं तलाशोगे आप, फिर ऐसे उसी ढंग के? क्यों आते हैं ना, नए लोग भी तो आते हैं मेरी फिल्मों में। अभी इस फिल्म में कनी कुसरुती है। कनी कुसरुती को उत्तर भारत में उतना नहीं जाना गया अभी तक। वो महारानी में उसने बहुत अच्छा रोल किया है तो देखा, पर उसके पहले से काम कर रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो कनी कुसरुती का बहुत अच्छा रोल है। फिल्म क्या डिमांड करती है,
आपके चारों तरफ ऐसे एक्टर हैं, आपके पसंदीदा एक्टर, जो उसमें फिट होते हैं तो आप उनको कास्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है वो फिट नहीं होते तो आप नहीं कास्ट करते उनको। 80 नाम क्या क्यों रखा आपने? इसके पीछे की क्या कहानी? जो इतनी सी कहानी है कि देश में रोज 80 यौन उत्पीड़न के केस दर्ज होते हैं, जिसको अगर थोड़े मैक्रो स्तर पे ले जाएं तो हर 20 मिनट में एक। मतलब जब से मैं आया हूं 3 महिलाओं के साथ केस दर्ज हो चुके हैं। और ये वो केसेस होते हैं जो दर्ज होते हैं, और मेरा ख्याल है अब ये सैकड़ों हजारों होते हैं। एक अनुभव और सवाल है मेरा कि आपकी फिल्में कोर्ट रूम के इर्द गिर्द घूमती है। दो हैं जो मेरे नाम वाली हैं। अच्छा। और कोर्ट रूम में एक बैलेंस बनाना, आप सवाल खड़ा कर रहे हो कानून पर, सवाल खड़ा कर रहे हो लेट जस्टिस पर। नहीं, मैं कोई कानून पर सवाल नहीं कर रहा। जो फिल्में जो संदेश लेके आती और मेरे ये मैं बिला वजह उसको बैलेंस कैसे बनाना कि कानून का इकबाल भी बचे और ये जो चीजें हैं वो भी सामने आ जाए? देखिए, मैं किसी का इकबाल बचाने के बिजनेस में हूं नहीं। व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। ये खामखा का मेरे को श्रेय या आरोप जो भी कह लें मिलता है कि सत्ता से सवाल करता है। मैं सत्ता से कब सवाल किया? मुल्क में किया क्या? मुल्क में समाज से सवाल किया, व्यवस्था से सवाल था। हाँ, समाज से सवाल किया। आप जाके फिल्म दोबारा देखिए इस नजर से। आर्टिकल 15 में समाज से सवाल किया, थप्पड़ में समाज से सवाल किया, भीड़ में समाज से सवाल किया। मेरा सत्ता से क्या लेना देना है? मैं ना इस पार्टी का ना उस पार्टी का। ये बॉलीवुड किस तकनीकी दौर से गुजर रहा है अभी, आपको लगता है? तकनीकी दौर मतलब ये जो हम लोगों का जो बदलता दौर है वो कैसा है? क्या बदल रहा है? मतलब तो समाज तो चलायमान ही है ना, नई टेक्नोलॉजी आती है। हॉलीवुड की तकनीक से हम लोग कहाँ? हॉलीवुड देखिए, आप समझिए, हॉलीवुड की स्थापना हुई 1912-13 में लगभग। मतलब कोई एक दिन तो नहीं था। 1908 से 15 के बीच में पकड़ लीजिए स्टूडियोज की शुरुआत। हिंदुस्तान में एक्टिव फिल्म इंडस्ट्री की तरह से हमने काम करना शुरू किया लगभग 1935-36 में। दादा साहब फाल्के ने 1914-15 13 में आलम आरा आई थी। हाँ, तो वो है, वो मूव फिल्म थी। वो ये थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स थे, लेकिन जो इंडस्ट्री की बात करें अगर तो हम लोग उनसे, हाँ करेक्ट, तो वो हम 35 साल पीछे हैं उनसे। तो उस हिसाब से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक सवाल है कि अनुभव, जब से आप बैठे हैं तब से देख रहे हैं कि आपके मित्र भी आपको कहते हैं काम 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 और काम। आप सीरियस भी अभी हो, लग रहा है कि कुछ सोच ही रहे हो कुछ इश्यूज पर। तो एक संवेदनशीलता आपकी, एक बड़ा भीभत्स घटना, और एक बड़े इशूज, उसमें एक फिल्मकार की संवेदनशीलता और फिर एक ड्रामा, दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बनाते हो? सामंजस्य बना के सोचने के नहीं चलते। मतलब आपकी मंशा ये रहती है कि फिल्म जो है वो लेक्चर ना बने, सेमिनार ना बने, एक कहानी बने जिस कहानी को सुनने में मजा आए, उसमें मनोरंजन भी हो। मनोरंजन को सिर्फ नाच गाने और मारपीट से अगर अलग करके देखें, उसमें एंगेजमेंट हो कि आप उसमें इन्वेस्टेड फील करें। तो सबसे बड़ी लड़ाई तो वो रहती है कि कैसे ऑडियंस को एंगेज करके रखा जाए, जो अपने घर से पैसे खर्च करके आपकी फिल्म देखने आए। वो लड़ाई सबसे ज्यादा होती है। बाकी वो जो आप जिस बैलेंस की बात कर रहे हैं वो बहुत आसान है। रावण 2 की दिलचस्पी। रावण 2 का ये है दोस्त कि मेरा भी बड़ा मन है। अब तो खान साहब ने किधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोल दिया। तो रावण 2 को बनाने में लगेंगे 2-3 साल। 2-3 साल की मतलब वो लंबी शादी है वो। तो मैं ज़रा थोड़ा सा खाली हो जाऊं, फिर सोचता हूं कि वो 3 साल कब मैं ज़िंदगी में लगाना चाहता हूं और उस वक्त खान साहब अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो फिर उस विषय पर बातचीत। खान साहब भी तो लगे हुए हैं, एक के बाद एक। 80 का ट्रेलर देखा मैंने और जबरदस्त ट्रेलर है। मैंने जाकर के फिर कुछ रिव्यूज देखे लोगों ने कहा धांसू ट्रेलर आया है, बहुत तगड़ा ट्रेलर आया है ऐसे करके। तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हमारी सबसे बेहतरीन उपस्थिति है, डिजिटल वर्ल्ड में भी और हमारे अखबार में भी। मैं चाहता हूं कि जो यहाँ के लोग हैं उनसे आप अपना एक संदेश शेयर करें। सबसे अच्छी बात ये कि लोग अब फिल्म के बारे में ये कह रहे हैं कि ये सुपरहिट फिल्म है। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं।
उस पे यूट्यूब पे और इधर उधर बात की जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि जनता जाए। ये वो फिल्म है जो मैं 35-40 शहरों में घूमा, सड़कों पे लोगों से मुलाकात हुई, तो लोग कह रहे थे कि जमीन की फिल्म नहीं आ रही सर, हमसे 100 मीटर दूर की फिल्म नहीं आ रही। तो मेरा उनसे ये अनुरोध है, आग्रह है कि ये वो फिल्म है और ये बहुत अच्छी बनी है। तो अब आपकी जिम्मेदारी आपकी है, अब आपको जाके सिनेमा हॉल में वो फिल्म देखनी है, ताकि लोग ये बार बार न कह सकें कि छोटे शहरों में अच्छी जमीन की फिल्में नहीं देखी जाती। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।